बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक सच्चे वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मगर उससे पहले कमज़ोर दिल वालों के लिए मेरी माज़रत, वो इस वीडियो को स्किप कर दें। जिन्नात के साथ सफ़र करना कैसा लगता है जानते हैं आज के इस सच्चे वाक़ये में, मगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आबिद ट्रेन में पहली मर्तबा सफ़र कर रहा था। वो अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा था। वो इंतहाई खुश था, मौसम भी अच्छा था और बड़ा खुशगवार सफ़र गुज़र रहा था। आबिद खिड़की के बाहर से मंज़रों को देखता जा रहा था। एक स्टेशन पे गाड़ी ने स्टे किया। आबिद कुछ वक्त के लिए उस स्टेशन पे उतरा और उसने देखा कि एक शख्स उसके पास आया और उसे आके कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। आबिद ने 10 रुपये निकाल कर उस बूढ़े फ़कीर को दे दिए और थोड़ा सा खाना पीना लेकर वापस ट्रेन में आकर बैठ गया। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। आगे एक और स्टेशन पे पड़ाव था। उस स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी तो आबिद खिड़की पर ही बैठा रहा, मगर हैरत अंगेज तौर पे बात यह थी कि वही बूढ़ा फ़कीर दोबारा खिड़की के पास आबिद के करीब आकर कहने लगा, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। आबिद ने जब उस फ़कीर को देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि उसने उसी फ़कीर को पिछले स्टेशन पे देखा था। ये सोचकर कि शायद ये फ़कीर भी इसी ट्रेन में ही सफ़र कर रहा है और हर स्टेशन पे मांगता है, ये ख्याल आते ही उसने जहन को झटक दिया और 10 रुपये दोबारा निकाल कर उसको दे दिए। मगर आबिद बिलाखिर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। वो जिस शहर जा रहा था उस शहर उतर कर बताए हुए पते पर अपने दोस्त के पास गया। रात थकन की वजह से जल्दी सो गया। सुबह जल्दी उठने पर वो अपने दोस्त के साथ बाहर नाश्ता ब्रेकफास्ट करने का प्लान बनाया। अभी वो घर से निकले ही थे कि वही फ़कीर ने फिर आबिद से कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। अब की बार आबिद थोड़ा सा चौंक गया। उसने अपने दोस्त को बताया कि ये फ़कीर को ऐसे ऐसे मैंने दूसरे स्टेशंस पर भी देखा। आबिद के दोस्त ने उसे ये कहकर टाल दिया कि ये इसका रोज़ का मशगला होगा और शायद इसी शहर का होगा। वो फ़कीर आबिद को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। आबिद ने उसे अब की बार नज़रअंदाज कर दिया और वहाँ से चला गया। कुछ दिन घूमने फिरने के बाद आबिद ने अपने दोस्त से रुखसत चाही और वापसी का सफ़र लिया। चूँकि दोस्त के इसरार करने पर उसने रात के वक्त की ट्रेन ली थी, रात के वक्त की टिकट ली थी। वो अपनी वापसी की मंजिल की जानिब रवां था कि एक स्टेशन पर रुकने पर वही फ़कीर ने फिर से आबिद को आकर कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। अब की बार आबिद इंतहाई घबरा चुका था और उसने झंझलाते हुए कहा कि बाबा आप हर मर्तबा मेरे पास ही क्यों आते हो? तो उस बूढ़े फ़कीर ने आबिद की तरफ देखकर ज़ेरे लब मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम मुझे प्यारे लगते हो। आबिद को ये उसकी बात बहुत अजीब लगी। उसने मुस्कुराते हुए 10 रुपये पकड़ा कर कहा कि बाबा अब बस काफ़ी हैं। आबिद के अपने शहर का स्टेशन आ चुका था
اور فجر کا وقت تھا۔ عابد نے دیکھا کہ اسٹیشن تقریباً خالی تھا۔ جلدی سے رکشہ کروا کر گھر کی جانب جا رہا تھا۔ کچھ راستے پہ پہنچ کر رکشے والے نے عابد کو پوچھا کہ آپ کدھر سے آ رہے ہیں؟ عابد نے اس سے سرسری سی گفتگو شروع کی، مگر وہ گفتگو ختم ہو گئی۔ مگر حیرت انگیز طور پر وہ رکشے والا عابد کو عابد کے ہی ایڈریس پہ لے آیا، حالانکہ عابد نے اس کو ایڈریس کی کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ عابد اسے کرایہ پکڑاتے ہوئے ایک دم چونک گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں میرے ایڈریس کا کیسے پتا؟ مگر عابد گرنے ہی والا تھا، جانے اس نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا جب اس نے دیکھا کہ رکشے والا ڈرائیور بھی وہی بوڑھا فقیر تھا۔ عابد سانس گھٹتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بابا آپ کون ہو؟ آپ کدھر سے آئے ہو؟ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ بات سن کر وہ بوڑھا فقیر پھر مسکرایا اور عابد سے کہا گھبراؤ نہیں، میں ایک جن ہوں۔ یہ بات سننا تھا کہ عابد نے اپنے دل کو تھام لیا اور وہیں پہ بیٹھ گیا۔ عابد کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ مگر ان سب میں سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس پورے سفر میں وہ جن ہر جگہ عابد کے ساتھ کیوں رہا؟ یہ راز تو وہ جن اپنے ساتھ ہی لے گیا، مگر عابد کے دل پر گہرے نقش چھوڑ گیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ جن صرف عابد کے ہی ساتھ رہا اور اسی کی حفاظت پہ مامور رہا۔ آپ اپنے قیمتی کامنٹ سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی سچے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔